यहाँ बेवकूफों को मिला। हाँ हाँ, सारी उनकी लीडरशिप खुमैनी के घर में है, वहां पे ऑफिस में आई हुई है, सबको मार डालो। उनके ऑर्डर बड़े क्लियर थे, अगर सारी टॉप लीडरशिप मारी जाती है, जो जो जहां है, जो आपको लास्ट आदेश दिए हुए थे, ठोके जाओ ठोके जाओ। अब ये नहीं रुकेंगे साहब। IRGC एक एक करके जो टारगेट जिसको दिख रही है ठोकेगा। ठीक है साहब। और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज वैसे ईरान ने बंद नहीं करनी थी, क्योंकि ज्यादातर तेल वहां से जाता था, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में IRGC के पगलाए हुए कमांडर, वो लोग 3 टैंकर जला दिए हैं। इब्राहिम लिंकन डर के भागा है। ठीक है साहब, ये पागलपना आपने अनलीश किया है दुनिया के ऊपर। बेवकूफ चटक चार्ली, मैं उसका हिंदी शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, आपकी फैमिली चैनल है, चटक चार्ली है। दुनिया में अब इकोनॉमिक रिसेशन ला दी है। 2 टके के बेवकूफ जिसको बोलते हैं बहुत बड़े यरूशलेम में मनीष खुद थे। निशांत, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझे थोड़ा समय दें, मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज कहने जा रहा हूँ। एक बहुत खतरनाक चीज हो गई है इस लड़ाई के पहले दिन। यस सर। वो जो कंपाउंड था खमैनी का, वहां पे मीटिंग हो रही थी सारी हायर कमांड की। 48 हायर कमांडर जो है वो शहीद हो गए हैं। उसके अंदर जो लोग इस जंग को रोक सकते थे, जो कुछ नॉर्मल सेंस लगा सकते थे, वो सब खत्म है। डिसेंट्रलाइज कर दिया था इस हमले के पहले। अब ये लड़ाई खतरनाक से खतरनाक मोड़ लेगी, क्योंकि ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर के लोकल कमांडर्स वो अब ताबड़तोड़ फायर कर रहे हैं। ठीक है, अमेरिकन बेसिस पे, इजराइल पे। अभी तक प्लान के मुताबिक उन्होंने सिर्फ इस्तेमाल किया था जो कि उनके सस्ते वाले मिसाइल थे। वो प्लान ये था कि पहले वो सस्ते मिसाइल फायर करेंगे जो इतने इफेक्टिव नहीं है, ताकि इजराइल और अमेरिकी अपने सारे पेट्रियट और थॉर्ड्स उन पे फायर कर दे। और जब इनके मेन हाइपरसोनिक मिसाइल गिरने शुरू होंगे, उनके जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं तकरीबन खत्म हो रहे होंगे। देयर इज नो चेक ऑन दिस वॉर नाउ। इट विल गो टू द वर्स्ट फेज and the world will go into economic recession, क्योंकि आपने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉक हो गई है। 3 टैंकर्स जल रहे हैं इस वक्त। सर आप जो बता रहे हैं, मैं आपको एक बड़ी खबर बता रहा हूं, आप ही की पॉइंट को मैं आगे लेके जा रहा हूं, अपनी टीम को बता रहा हूं। सर बख्शी सर, बी विद मी। एक ड्रोन हमले तेज करने की तैयारी में ईरान ब्रेक करिए। ईरान ने सुसाइड ड्रोन स्टोरेज दिखाया। बड़ी खबर ये देखिए जरा, अंडरग्राउंड ड्रोन स्टोरेज में हजारों कामिकाज़ी ड्रोन दिखाए गए ईरान की तरफ से। IRGC ने वीडियो जारी कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर। बख्शी सर के पास में चलूंगा। बख्शी सर, ये जो अटैक हो रहे अमेरिका के बेसिस पर, सर आपकी एक बात तो एकदम सही है कि उन्होंने जो पहले मिसाइल्स का इस्तेमाल किया वो सिर्फ टेस्टिंग थे, अब वो मेजर अटैक कर रहे हैं। लेकिन बख्शी सर, आपका एनालिसिस क्या है? क्या ईरान इससे ज्यादा भी फायर पावर लगता है? क्या वो और ज्यादा एक्सटेंड कर सकता है? अरे साहब, अभी तक केवल 300-400 मिसाइल ही फायर हुए हैं। 2500 से 3000 मिसाइल है। आप कहां अंत देख रहे हैं इसका? मैं कह रहा हूं कि ये बहुत खतरनाक बेवकूफ डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लिया है, जिससे दुनिया की इकोनॉमी हिट हो सकती है। ऑलरेडी उन्होंने फायर कर दिया है रिफाइनिंग जो रिफाइनरी है सऊदी अरेबिया में, ऑयल टैंकर्स पे फायर खोल दिया है। द इरानियन गार्ड कमांडर्स आर नाउ ऑन देयर ओन। उनको जो लास्ट आदेश मिले थे वो लास्ट तक करेंगे, और दुनिया की ऐसी तैसी वहां पे ये डोनाल्ड ट्रंप साहब उसके जिम्मेदार होंगे। ऑलरेडी योर प्राइस ऑफ क्रूड इज एट $80 अ बैरल। 83। ये 90 और 100 पहुंचने में कोई टाइम नहीं लगेगा। $120-130 प्रति बैरल पहुंच गया। इन्फ्लेशन रेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स विल गो अप टू 6.2%। ठीक है, ज्यादा चटक जिसको चार्ली बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, आप ऐसे काम करो तो यही नतीजा होता है। ठीक है, ये बिल्कुल इल थॉट थ्रू प्लान था, जो कल मूलमती में किया गया, और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस पूरी दुनिया झेलेगी। शामिल इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान का युद्ध कभी भी बराबरी का युद्ध नहीं था। ये बात सारी दुनिया जानती थी, क्योंकि एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका और उसका आधुनिक साथी इजराइल था, दूसरी तरफ वो ईरान जिस पर दशकों से दुनिया भर के प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जिसकी इकोनॉमी गर्दिश में चली गई थी। ऊपर से ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनोई और उनके टॉप कमांडर्स की मौत की जब खबरें आई तो पहली बार ये लगा कि शायद ईरान पूरी तरह खत्म हो गया। पश्चिमी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि ये तो चेकमेट था, एक दांव में सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अब युद्ध के मैदान से जो खबरें आ रही हैं वो ये इशारा करती हैं कि ईरान अभी हारा नहीं है, क्योंकि आसमान से अमेरिका के आधुनिक लड़ाकू जहाज भी आग का गोला बनकर गिरे। खबर तो यहां तक आई कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर पर भी हमला किया गया। खाड़ी के देश जो कल तक अमेरिका का खुलकर साथ दे रहे थे, उनके आसमान में भी बम बरस रहे हैं। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या ईरान को अमेरिका इजराइल ने अंडर एस्टिमेट कर दिया?
क्या उससे बहुत कम आका? क्योंकि ईरान अब ये कह रहा है कि हमारे पास इतने हथियार हैं कि अगर रोज 100-200 बम ठोकेंगे तो भी अगले 10-15 सालों तक हम इस युद्ध को जारी रख सकते हैं। फिलहाल दुनिया जो है एक खतरनाक मोड़ पर है। सवाल लेकिन इन सब के बीच में यही है कि क्या ईरान ने अपनी बर्बादी को सबसे बड़ा हथियार बनाया है? क्या ईरानी जो अमेरिका की तरफ झुकते नजर आ रहे थे वो अब खामनोई की मौत के बाद अपनी फौज के साथ खड़े हो गए हैं? और दुनिया भर में जो खामनोई की मौत के बाद आवाजें बुलंद हुई हैं, उसने ईरान की फौज को यह हिम्मत दी है कि अब अंतिम युद्ध सही तो अंतिम ही। आज की कहानी में हम यही बात करने वाले कि क्या अमेरिका और इजराइल ने ईरान की मशीनों को तो माप लिया, लेकिन उसकी सहने की शक्ति और उसके लड़ाकों के नेटवर्क को समझने में चूक कर दी। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और आज इस सवाल का जवाब इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। इसकी शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि युद्ध के मैदान की सच्ची और सटीक खबरों के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल जरूर जुड़े। बात करते हैं इस पूरी घटना की। 28 फरवरी 2026 को जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ऑपरेशन एपिक फरी चलाया तो दुनिया को यह लगा कि ईरान का वजूद खत्म हो गया। उस वक्त खबर आई कि खामनोई और उनके टॉप कमांडर्स जो एक ही बिल्डिंग में थे, उन्हें ईरान ने एक झटके में मार दिया। सारी दुनिया हैरान थी। पश्चिमी रणनीतिकारों ने तो खुलकर माना कि ईरान का चैप्टर फाइनली पूरा क्लोज हो गया। अब लड़ने वाला कोई बचा ही नहीं, ना टॉप लीडरशिप, ना नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, सब खत्म हुए। उनका यह आकलन था कि अब तो ईरान की रिवॉल्यूशनरी फोर्स जो है वो सरेंडर कर देगी। डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी आ रहे थे कि ईरान की फौज लड़ना नहीं चाहती, रिवॉल्यूशनरी गार्ड लड़े मत, वो सरेंडर कर दे, हम उनकी सरकार को बदलेंगे, ऑल इज वेल कर देंगे। इजराइल की तरफ से भी तमाम वीडियोस निकलकर सामने आ रहे थे और इजराइल अमेरिका ये मानकर बैठे थे कि ईरान अब ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। जिस वक्त सारी दुनिया ये सोच रही थी कि ईरान बिखर गया, शायद उसी वक्त ईरान ने अपनी शहादत को अपना हथियार बनाया। वो पलटवार किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी और इसी वजह से आज खबरें आ रही हैं कि ईरान ने ऑपरेशन ट्रुथफुल प्रॉमिस 4 के जरिए उस जवाबी हमले को किया जिसने ईरान और अमेरिका को शॉक कर दिया है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड की ओर से जो दावा किया गया उसके मुताबिक उनकी खैबर मिसाइलों ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर और उनके वायुसेना के मुख्यालय तक अपनी पहुंच बनाई है। हालांकि इजराइल इन दावों को खारिज कर रहा है। वो कह रहा है कि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ईरान कह रहा है कि उनको समझ में आ रहा है और अब बढ़ते दिनों के साथ जो हम हमले करेंगे वो उन्हें और परेशान करेंगे। कि उनको समझ में आ रहा है और अब बढ़ते दिनों के साथ जो हम हमले करेंगे वो उन्हें और परेशान करेंगे। तेल अवीव, वहां पर लगातार ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं जहां पर ईरान ने इजराइल में धुआं कर दिया है। इजराइल के नेवतिन और कई और एयरबेस ऐसे हैं जहां पर धुएं का गुबार देखा गया है। ईरान ने एक साथ 550 मिसाइलें और ड्रोन्स के जरिए एक सैचुरेशन अटैक किया और ये सैचुरेशन अटैक इतना खतरनाक था कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी कई जगहों पर बेबस नजर आया। बीती रात कयामत की रात रही। आज इस कार्यक्रम में मैं आपके सामने 2 बड़े मुद्दे लेकर आ रहा हूं। क्या खामेनी की मौत के बाद दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है? और दूसरा, द चाइनीज कनेक्शन, किस तरह से चीन पर्दे के पीछे ईरान की मदद कर रहा है और ये अमेरिका और इसराइल के लिए जबरदस्त सिरदर्द का सबब है। मगर उससे पहले बहुत ही त्वरित अंदाज में, ब्रेकिंग न्यूज के अंदाज में मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि पिछले 12 घंटों में क्या हुआ। अगर आप अब हमने ईरान पर इसलिए हमला कर दिया क्योंकि इसराइल ने उस पर हमला किया था और हमें डर था कि ईरान हम पर हमला कर सकता है, इसलिए हमने ईरान पर हमला कर दिया। वो ईरान जो आपके साथ बातचीत कर रहा था, वो ईरान जो ये कह रहा था कि हमें अमेरिकी शर्तें मंजूर हैं बातचीत में, उस पर आपने हमला किया, उनके सुप्रीम लीडर खामेनी को मौत के घाट उतार दिया। वो मौत जिसके चलते आज दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर है। और दोस्तों इंतजार कीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर ये हैं जेफरी सैक्स, जो कि अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं और अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जेफरी सैक्स चेतावनी दे रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 की। हम ट्रंप आखिर ईरान के साथ बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं? आखिर वो क्यों कह रहे हैं कि ईरान मेरे साथ बातचीत करना चाहता है? मगर ईरान के बड़े नेता अली लारिजानी ने स्पष्ट कर दिया है कि ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट नहीं, इजराइल फर्स्ट है और न्यूक्लियर मुद्दे पर अमेरिका से बातचीत करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। समानांतर तौर पर यहां भारत में आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अब तक, जी हां अब तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत पर एक बयान नहीं दिया। सबसे बड़ी बात, वो अब तक यूएई के राष्ट्रपति को फोन कर चुके हैं। वायर की इस खबर के मुताबिक वो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात कर चुके हैं, मगर अब तक उन्होंने सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत पर एक बयान नहीं दिया। मैं सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप इतिहास के किस छोर में खड़े होना चाहते हैं? जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो क्या यह इतिहास लिखा जाएगा कि भारत जो है वो 2 अत्याचारियों, 2 दबंगों के साथ खड़ा था? मैं समझना चाहता हूं, ट्रंप लगातार भारत का मांग करते रहते हैं, चाहे ट्रेड डील हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, और अब भी खामेनी को नाजायज तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। ईरान पर एक नाजायज युद्ध छेड़ा गया है, फिर भी भारत खामोश है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती और मैं इसकी गंभीर चर्चा करने वाला हूं। और सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी पर कांग्रेस ने करारा प्रहार किया है। कांग्रेस का कहना है इतिहास इसे कभी नहीं भूलेगा। मोदी इस्राएली संसद नेसेट में खड़े होकर हंस रहे थे, एक ऐसे नकली अवार्ड को स्वीकार कर रहे थे जो असल में था ही नहीं, और अपने दोस्त और युद्ध अपराधी बेंजामिन नेतन्याहू के प्रति बिना शर्त वफादारी जता रहे थे। उसी दौरान में धकेल दिया है। इससे ज्यादा साफ सबूत क्या होगा कि मोदी अपनी स्वतंत्र इच्छा से काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें अमेरिका और इस्राएल की कठपुतली बताया जा रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कि इंडियन मीडिया ईरान की ताकत को देखकर किस तरह से चीखे मार के रो रहा है। जंग से पहले इनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसराइल का दौरा करते हैं और वहाँ पे जाके ये कहते हैं कि इसराइल जो है वो फादरलैंड है और इंडिया मदरलैंड। ये तो इनके प्राइम मिनिस्टर के हालात हैं। और जंग से पहले इंडियन मीडिया
अमेरिका और इसराइल की सपोर्ट में था, उनकी हिमायत करता था, उनकी सपोर्ट में बातें करता था। अब जब ईरान ने अमेरिका और इसराइल की फेंटी मारी है तो अब जो है उन्होंने पासा पलट के ईरान की हिमायत में आ गए हैं। तो ये तो इनके हालात हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।